एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो वो वही सोचता है कि कल को बड़े होकर कोई ना कोई नौकरी करे, और जब बात आती है पढ़ाई की तो वो प्रोसेस इतना लंबा होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे हार मान जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उसमें इतने मेधावी होते हैं कि वो उसमें सफलता भी हासिल करते हैं। लेकिन बच्चों की बात तो एक तरफ, लेकिन जब बात आती है फैकल्टी मेंबर की जो कि बच्चों को शिक्षित कर रहे होते हैं, तो जब रिजल्ट आता है तो उनसे ज़्यादा गर्वान्वित और कोई नहीं हो सकता। मैं बात कर रही हूँ द एजुकेशनल मॉल की, जो कि पटना में स्थित है, और अभी मैं मौजूद हूँ NS राजपूत फैकल्टी मेंबर के साथ, जहाँ पर आज BPSSC द्वारा मेंस की परीक्षा में 87 बच्चों ने सफलता हासिल की है। आपको बताते चले कि इस मेंस की परीक्षा में 150 बच्चों ने पात्रता की थी, उन्होंने हिस्सा लिया था, और जिसमें 87 बच्चों ने इस कोचिंग सेंटर के सफलता हासिल की है। तो अब हम सीधे जुड़ेंगे NS राजपूत जी के साथ और जानना चाहेंगे कि वो कितने उत्साहित है इस रिजल्ट को लेकर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके स्टूडेंट्स ने परचम लहराया है BPSSC की परीक्षा में। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। चूँकि आज का जो दिन है हमारे लिए बड़ा गोल्डन पीरियड रहता है। लग रहा है ना कि किसान ने अपने खेत में जो फसल लगाया था आज वो काफ़ी लहलहा रहा है, और मतलब एक सुकून मिलता है कि आप अंतिम परिणाम तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। हम लोग अपना एफर्ट पूरे साल लगाते हैं, इस एफर्ट में से जो परिणाम सामने निकल के आता है वो लगता है कि चलिए हमारे लिए एक बड़ा सबब है, और फिर अगले बार इस काम को करने में हमारी इच्छा शक्ति और काफ़ी मजबूत हो जाती है, बड़ा इनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और अगर कम रिजल्ट होता है या फिर हमारे द्वारा दिया गया कटअप वगैरह जो है वो सब कम आ जाता है या फिर मैच नहीं कर पाता है, तो हमें लगता है कि हमारा एनर्जी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन आज सच मानिए कि एनर्जी भरपूर मात्रा में है, और लग रहा है कि अगले 2 चरण में ये एनर्जी हमारे काम आने जाना, मतलब समझिए कि टाइप्स ऑफ द ग्लूकोज मिल गया है। जब मैं यहाँ आई थी तो इनसे वार्ता हो रही थी, और उस बीच में कटअप का जिक्र सुना था मैंने। मैं चाहूँगी कि वो आप भी सुने, क्या कुछ है ये, जो क्या कटअप है और क्या आप ऐसे अनुमान लगाते हैं जो सच होता है? देखिए, अब तो ये कम्प्लीटली ये जग जाहिर हो चुका है कि दरोगा का अगर एग्जामिनेशन होगा तो उसके क्वेश्चन पेपर से लेकर उसके कटअप में एक हमारा जो कंसेप्ट है वो एकदम परफेक्ट होगा। अब देखिए क्या है ना कि एनालिसिस लोग करते हैं, कटअप जारी करते हैं, लेकिन होता क्या कि आप जब तक क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से नहीं देखते हैं, तब तक आप एज्यूम नहीं कर सकते कि कितना मार्क्स आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले सवालों को देखते हैं कि सवाल कैसा पूछा है, सवाल के मॉडरेट सिस्टम को पकड़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन को पकड़ते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच को पकड़ते हैं, रीजनिंग के अप्रोच को पकड़ते हैं, और उन सभी ओवरऑल एक प्रोसेस के बाद एक तय करते हैं कि एक ओवरऑल क्या कटअप होना चाहिए। तो हमें तो एग्जैक्ट 74 आ रहा था, लेकिन चूंकि हमको लगा कि नहीं आसपास हो जाना चाहिए, तो हमने क्या किया कि हमने 70-75 नहीं कहा, हमने 60-65 नहीं कहा, हमने 55-60 नहीं कहा, हमने कहा 73 + 1 - 1 72 हो सकता है, 74 हो सकता है, और कटअप 74 गया है। तो ये कटअप का जो आपका अनुमान होता है ये कहीं ना कहीं सिद्ध होता है, और ये इस बार की नहीं पहले की भी बातें हैं जहाँ पे आपका अनुमान सटीक रहा है? नहीं, प्री का भी, प्री में हमने प्रीलिम्स में भी जो कटअप लगाया था अनुमान वो एकदम एग्जैक्ट वही था, मेंस में भी वही कटअप है, आगे सचिवालय सहायक में वही रहेगा। एनालिसिस चूँकि पक्का रहता है। कहीं ये ऐसा कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है? नहीं, हम एक्चुअली है क्या कि हम ओवर कॉन्फिडेंट तब होते हैं जब हम कोई बिना क्वेश्चन देखे कटअप जारी करते हैं, तुक्का मारते हैं। क्योंकि तुक्का वो लोग मारते हैं जो भाग्यवादी होते हैं, हम तो कर्मवादी हैं, हर सवाल को देखते हैं, खुद से बनाते हैं, और जब हम अपना असेसमेंट देखते हैं कि हम अगर इतना कर पा रहे हैं तो पक्का बच्चा इसमें से ह्यूमन एरर ज़्यादा नहीं करेगा, तो एक परफेक्ट स्कोर यहीं पर आकर रुकता है। चलिए, मेरे साथ साथ ये जनता के लिए भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सचिवालय की परीक्षा में क्या कुछ रिजल्ट आता है और क्या कुछ आपका अनुमान कितना सिद्ध हो पाता है। उस वक्त हम कुछ स्टूडेंट से भी जुड़ेंगे। बहरहाल 87 बच्चों ने, 150 बच्चों में से 87 बच्चों ने सफलता हासिल की है, और जो बच्चे नहीं आ सके इसमें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है ना कि आप प्रयास ज़रूर करते हैं, लेकिन आपके पास परिणाम आएगा कि नहीं ये आप नहीं जानते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों को प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप योद्धा बन के अगर जंग में आए हैं तो आप ये पहले क्यों सोच लें कि युद्ध जीत के जाएंगे। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, चूँकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात चल रही है। जो योग्यतम बच्चे होंगे वो चुन कर जाएंगे। तो आप में अगर कहीं ना कहीं आप में कोई कमी रह गई है तो पहले पता कीजिए कमी क्या है। और वैसे कभी कभी क्या होता है ना, वनडे एग्जाम उस दिन का होता है, वो दिन आपका कैसा है। अगर वो दिन आपका अच्छा रहा, 7 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया, 6 निकल गया, 4 निकल गया, आप सही हो गए, और नहीं निकल पाया तो आप गलत हो गए। तो MCQ वाले सवाल में क्या है ना कि वो दिन आपका कैसा है, वो दिन अगर आपके फेवरेबल हो गया तो आपका अच्छा जाता है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पर करीब करीब बच्चों का पकड़ होता है। जो प्री क्वालिफाई किया है तो पक्का सबका लेवल तो करीब करीब एक ही है, किसी में हम लेवल कम और अधिक नहीं बोल सकते हैं।
लेकिन होता है कि कुछ मॉडरेट क्वेश्चन या जो कुछ ऐसा क्वेश्चन जो अननोन टाइप का आ गया, उसमें आप भी लगाते हैं 7, हम भी लगाते हैं 7, आप भागवादी निकले 3 निकल गया, हम नहीं निकले 7 में 7 चला गया। तो वैसे सिस्टम में हम ये नहीं कह सकते बच्चा कमज़ोर है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो दिन थोड़ा गड़बड़ था, आने वाले दिन में हर दिन आपका खराब नहीं होगा, अगला दिन आपका अच्छा वक्त आपका हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। सिर्फ द एजुकेशनल मॉल के स्टूडेंट के ही नहीं, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से बाकी भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ना कि सरकारी नौकरी अब हमारे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा सबब बन चुका है। सरकारी नौकरी मतलब आप हॉटकेक बोल सकते हैं अपने समाज का। सरकारी नौकरी नहीं मतलब होता है क्या कि लोगों का एक बड़ा निगेटिव कंसेप्ट आता है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से बिहार में बीपीएसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, खासकर लड़कियों के लिए तो ज़बरदस्त मतलब कह सकते हैं कि हर कैटेगरी में लेटरल 35% रिजर्वेशन है। तो हम तो लड़कियों को भी एकदम कंसस करना चाहेंगे कि सचिवालय में भी आपके लिए 35% लेटरल है। अगर जनरल मेल है 35%, ओबीसी मेल है 30, ओबीसी फीमेल को तो और 3% अलग से। तो महिलाओं को भी एकदम सक्षम रूप से लग जाना चाहिए। और देखिए एग्जामिनेशन की तैयारी में कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छा करना है, बस आपको करना क्या कि आप कंसिस्टेंसी रखिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, एकदम परिणाम आपके पक्ष में होगा। लेकिन कंटिन्यूटी भंग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 6 दिन आप बहुत पढ़ लिए और 24 दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं तब फिर आपसे नहीं हो पाएगा। आपको कंटिन्यू करना होगा और कंटिन्यू 5 से 6 महीने में देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद आ जाता है। तो आपने सुना NS राजपूत जी के साथ बातें कि किस तरह से आप कंटिन्यूटी अगर अपने दिनचर्या में रखें तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट होगा। एशियन सिटी के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं और जितने भी लोग देख पा रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जो भी इसमें सफलता नहीं हासिल कर सके हैं उनके लिए एक लाइन है जो कि मैं दोहराना चाहूँगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। यकीन मानिए ये शब्द इतने गहराई में डूबे हुए हैं कि इसको अगर आप अपने जीवन में पारित करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से मजबूत करेगा और आप बिल्कुल डटे रहेंगे मैदान में और हमेशा एक ना एक दिन आप सफलता हासिल ज़रूर करेंगे। कैमरा पर्सन नीतू के साथ तनु वर्मा, एशियन सिटी न्यूज़।